हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। तो इनमें से हर बारी एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही है। प्रमुख में पहला है अर्जुन लाल सेठी। यह जयपुर के रहने वाले थे। इन्होंने महाराजा कॉलेज में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की थी तथा इन्होंने मथुरा की जैन पाठशाला में अध्यापन का कार्य भी किया था, यानी कि टीचर रेडा अर्जुन लाल सेठी जी। चौमू के सामंत देवी सिंह के सचिव के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। जयपुर महाराजा माधो सिंह द्वितीय इन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि यदि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। 1905 में इन्होंने जैन शिक्षा प्रचारण समिति की स्थापना की थी। 1907 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना की। यह क्रांतिकारियों की पाठशाला थी। ठीक है। 1912 में नई दिल्ली षड्यंत्र बमकांड मुकदमे से जुड़े हुए थे। 1913 में निमेज हत्याकांड आरा में इन्हें गिरफ्तार कर लिया तथा वेलूर जेल भेज दिया गया, यानी कि दिल्ली षड्यंत्र में भी नाम आया 1912 में अर्जुन लाल सेठी को, और निमेज हत्याकांड भी में भी नाम आयो अर्जुन लाल सेठी जी को। तो आरो नाम है जी, आरा और अर्जुन दो नाम विशिष्ट याद रह जाएगी। ठीक है, क्यों निमेज आए बाद में कई बार याद करा, लेकिन आरो याद रह जाएगा। इन्होंने जेल में भूख हड़ताल भी की थी। इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। राजपूताना मध्य भारत में इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। अपनी अजमेर यात्रा के दौरान ये गांधी जी से मुलाकात की थी। इन्होंने प्रसिद्ध क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खां को जयपुर में शरण दी थी। अपने अंतिम दिनों में अजमेर में एक दरगाह में अरबी फारसी पढ़ाते थे। मृत्यु के बाद इन्हें दफनाया गया था। पुस्तक स्त्री मुक्ति और शूद्र मुक्ति। अब देखो, मृत्यु के बाद इन्हें दफनाया गया था, यानी कि दफनावा कि मुसलमान दफनाया गया। ठीक है, यानी कि कई चीज़ हो जाएगा, यानी कि अरबी फारसी को भी वो ज्ञाता हो, तो बहुत ही बढ़िया एक विचार को जगह ना पा क्रांतिकारी के रूप में पढ़ा। निमेज हत्याकांड के अन्य आरोपी देखो, पुस्तक है स्त्री मुक्ति और शूद्र मुक्ति। नाटक महेंद्र कुमार, मदन पराजय और पार्श्व, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मोतीचंद निमेज हत्याकांड के अन्य आरोपी मोतीचंद फांसी की सजा, विष्णुदत्त कालापानी की सजा, जोरावर सिंह जयचंद फरार, माणिक्यलाल शिवनारायण सरकारी गवाह। केसरी सिंह बारठ, जन्म स्थान देवपुरा, अब दूसरा हो केसरी सिंह बारठ, देरावरपुरा खेड़ा शाहपुरा में भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ। इन्होंने मेवाड़ तथा कोटा रियासत में कार्य किया। इसके कहने पर श्याम जी कृष्ण वर्मा ने मेवाड़ रियासत में कार्य किया था। 1903 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने इन्हें दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। 1903 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह इसमें भाग लेने के लिए दिल्ली जा रहे थे। इसी समय केसरी सिंह बारठ ने 13 दोहे लिख कर भेजे थे और जिन्हें चेतावनी चुंगटिया कहा जाता है। इसे पढ़ने के बाद फतेह सिंह ने दिल्ली दरबार में भाग लेने से मना कर दिया, तो अब इम्पोर्टेंट है। किंग के कहने पर केसरी सिंह बारठ दिल्ली दरबार में मना कर दिया, तो केसरी सिंह बारठ के कहने पर कर्ण फतेह सिंह। कोटा रियासत ने इन्हें सुप्रिटेंडेंट ऑफ एंथ्रोग्राफी बनाया गया था। तो केसरी सिंह बारठ 1912 में कोटा के महंत प्यारेलाल हत्याकांड में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। हजारीबाग झारखंड जेल में भेज दिया गया। महंत प्यारेलाल हत्याकांड के अन्य आरोपी थे रामचरण सोमदत्त लहरी, हीरालाल जालोरी, लक्ष्मीलाल भटनागर, केसरी सिंह। ठीक है, कालांतर में गांधी जी के पास वर्धा महाराष्ट्र में चले गए थे। पुस्तकें थी प्रताप चरित्र, ठीक है, राम सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र, उठी रानी चरित्र, श्यामल दास जी की दीवानी जीवनी, बुद्ध चरित्र का हिंदी में अनुवाद है, मेजिनी की जीवनी का हिंदी अनुवाद है। ये इटली क्रांतिकारी था। केसरी सिंह बारठ के शिक्षा संबंधी विचार है अंग्रेजों के बजाय हिंदी पर वरीयता, मेयो कॉलेज के स्थान पर क्षत्रिय कॉलेज, इंग्लैंड के बजाय जापान जाना चाहिए था। ये भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जोरावर सिंह बारठ, ये केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई थे। ये दिल्ली षड्यंत्र बमकांड मुकदमा तथा निमेज हत्याकांड से जुड़े हुए थे, लेकिन अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सके।
इन्होंने अपने अंतिम समय अमरदास बैरागी के रूप में बिताया। तो कौन था जो अपना अंतिम समय अमरदास बैरागी के रूप में बिताया? जोरावर सिंह बारठ। फिर है प्रताप सिंह बारठ, ये केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। ये दिल्ली षड्यंत्र मुकदमे के संबंधित थे। बनारस षड्यंत्र मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया 1917 में। पुलिस प्रताड़ना के कारण बरेली में इनको मृत्यु हो गई थी। अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स कविलैंड ने प्रताप सिंह की हिम्मत की प्रशंसा की है। बीकानेर रियासत ने इन्हें प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। तो यही था जिन्होंने कहा था कि मेरी माता रोती है तो रोने दो। ठीक है, प्रताप सिंह बारठ ठीक है। चार्ल्स कविलैंड होनी अन के हो तेरी माँ रोड़ आ रही है मान ली के तेरे खातर थोड़ा कि मैं एक माता को चुप कराने के लिए मैं हजारों माता को नहीं रुला सकता। तो ऐसा लड़ना मैंने कभी नहीं देखा। आ बात है करी चार्ल्स कविलैंड ने। ईश्वरदान ओसिया ये केसरी सिंह बारठ के दामाद थे। ये दिल्ली बमकांड से संबंधित थे। ठीक है, क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने केसरी सिंह बारठ के परिवार की प्रशंसा की है। यानी रास बिहारी बोस के वह का ऐसा व्यक्ति जिसके संपूर्ण परिवार क्रांतिकारी था वो केसरी सिंह बारठ। गोपाल सिंह खरवा छठा नंबर है। यह खरवा अजमेर के सामंत थे। रास बिहारी बोस के पूरे भारत में एक साथ सशस्त्र क्रांति करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 21 फरवरी 1915 का दिन तय किया था। राजस्थान में इसकी जिम्मेदारी राव गोपाल सिंह खरवा को दी गई थी। इन्होंने अजमेर तथा धौलपुर के राजपूताना सैनिकों के क्रांति के लिए प्रोत्साहन किया, लेकिन अंग्रेजों ने इस योजना का पता चल गया तो इन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया और टोडगढ़ जेल अजमेर में भेज दिया गया, लेकिन ये जेल से फरार हो गए। अंग्रेजों ने इन्हें पुनः गिरफ्तार किया और अजमेर जेल भेज दिया। कालांतर में से शाहजपुरा तिहाड़ जेल यूपी में भेज दिया गया। विजय सिंह पथिक, जन्म गुड्डावलानी यूपी, बुलंदशहर यूपी है। वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर। रास बिहारी बोस ने इन्हें राजस्थान में क्रांति के लिए भेजा था। प्रारंभ में गोपाल सिंह खरवा के सहयोगी थे। अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर टोडगढ़ जेल में भेज दिया, लेकिन ये यहाँ से फरार हो गए। इन्होंने ओछड़ी चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की। इन्होंने राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने वीर भारत समाज की स्थापना की। वीर भारत समाज और वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारठ। पुस्तकें थी अजमेरू और व्हाट आर द इंडियन स्टेट। फिर बाल मुकुंद विश्वा, जन्म पिलवा नागौर में चरखा संघ तथा खाद्य भंडार की स्थापना की। बाल मुकुंद विश्वा ने जोधपुर में ज्वार खाद्य भंडार की स्थापना की। 19 जून 1942 को जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें राजस्थान का जतीन दास भी कहा जाता है। बाल मुकुंद विश्वा को। सागमल गोप्पा, ये जैसलमेर के रहने वाले थे। इन्होंने राजतंत्र तथा अंग्रेजी शासन का विरोध किया था। पुस्तक थी आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये इंपॉर्टेंट है भाई। आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर के गुंडाराज अपन सारा ध्यान है। ठीक है, क्योंकि मेरी वीडियो देख शिवा की उम्र लगभग 22-23 में 30 के बीच में हुआ है, तो वहाँ सारा ध्यान है। ठीक है, आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडाराज और रघुदेव सिंह का मुकदमा। जैसलमेर तथा हैदराबाद इम्पोर्टेंट है। जैसलमेर तथा हैदराबाद रियासतों ने इस प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। कालांतर में जैसलमेर में गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने जवाहर नेहरू, शेख अब्दुल्ला तथा जयनारायण को पत्र लिखे थे। 4 अप्रैल 1946 जेल में जिंदा जला दिया गया। 4 अप्रैल 1946 डेट इंपॉर्टेंट है। इस हत्या की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग बना था। ये भी इम्पोर्टेंट है। किस हत्या की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक बना था? तो अगरमल गोप्पा। फिर रमेश स्वामी, बेगार विरोधी आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1947 को भरतपुर भुसावर में इनकी हत्या कर दी गई, बस द्वारा कुचलकर। फिर शांति लाल व आनंदी लाल, 5 अप्रैल 1948 को उदयपुर में पुलिस फायरिंग के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। रामकरण, लोककरण व कुबाराम, 20 मई 1948 को मोरिजा जयपुर में पुलिस फायरिंग में शहीद हो गए। मोरिजा जहाँ लोहा ज़्यादा होता है। ज्वाला प्रसाद शर्मा, ये अजमेर के निवासी थे। यह HSRA के सदस्य थे। इन्होंने यह क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया था। मेयो कॉलेज बमकांड, डोगरा कांड, अजमेर रेल हड़ताल। दामोदर दास राठी, पोखरण जैसलमेर के निवासी थे। इन्होंने ब्यावर में कई संस्थाओं की स्थापना की थी। कृष्ण मिल, सूती कपड़े की मिल, नागरिक प्रचारणी सभा, सनातन धर्म का विद्यालय, होम रूलिंग। इनके कहने पर अजमेर के कमिश्नर के कार्यालय में हिंदी भाषा के प्रयोग की अनुमति दी गई थी। स्वतंत्रता सेनानी की धनराशि प्रदान करते थे।
दामोदर दास राठी, नरसिंह दास अग्रवाल और दिसूलाल जजोदिया को स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है। हरिभाऊ उपाध्याय 1945 में टुंडी अजमेर में महिला शिक्षा सदन की स्थापना की। समाचार पत्र त्याग भूमि, ठीक है, 1927 में अजमेर में प्रकाशित किया गया। इन्होंने गांधीवादी विचारों को प्रोत्साहन दिया, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। फिर है जमनालाल बजाज, जन्म स्थान काशी के पास सिक्कर में। यह इन्होंने गांधी जी का 500 पत्र भी कहा जाता है। गुलाम नंबर 4, असहयोग आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज्य फंड में 1 लाख रुपये जमा करवाते थे। असहयोग आंदोलन के दौरान जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। बजाज ने मुस्लिम लीग को 11,000 रुपये दिए थे। 1927 ईस्वी में बलवंत सावलाराम देशपांडे के साथ मिलकर अमृतसर जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की थी जमनालाल बजाज ने। हीरालाल शास्त्री 1927 ईस्वी में निमाई टोक में जीवन कुटीर की स्थापना की। जीवन कुटीर में कालांतर वनस्थली विद्यापीठ में बदल दिया गया, जो कि महिला शिक्षा के लिए समर्पित था। वनस्थली विद्यापीठ अपनी पंचमुखी शिक्षा के लिए जाना जाता है। गीत आएंगो हीरालाल शास्त्री को पढ़ लिया, प्रतीक्षा नमो नमः बहुत बारी ऐड हुआ है। आत्मकथा, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र भी बहुत बार जीवनी आएंगी। अजंता देवी चौधरी, जन्म स्थान श्री माधीपुर सिक्कर में। इन्होंने मेवाड़ तथा बूंदी के किसान आंदोलन में भाग लिया था। इन्होंने नमक सत्याग्रह में गिरफ्तार कर लिया गया। यह रियासती राजस्थान की प्रथम महिला थी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में गिरफ्तार कर लिया। रमा देवी जोशी, जन्म स्थान जयपुर में। पति लादू राम जोशी, विधवा पुनर्विवाह। जो इलेक्शन आंदोलन के दौरान इन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया, तब इन्होंने जवाब दिया था कि किसानों पर अत्याचार समाप्त नहीं होंगे, मैं यहाँ बार बार आती रहूँगी। इन्होंने सभी अवज्ञा आंदोलन में भी गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर जानकी देवी बजाज, जन्म स्थान जावरा मध्य प्रदेश में। उन्होंने अपना लंबा समय वर्धा में बिताया था। 1944 में इन्होंने जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता भी की थी जानकी देवी बजाज ने। इन्होंने गौर सेवा का भी अध्यक्ष बनाया गया था। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भाग लिया था। उन्होंने 108 कुओं का भी निर्माण करवाया था। और बजाज को 1956 ईस्वी में इन्होंने पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, राजस्थान में प्रथम। रत्ना शास्त्री, जन्म स्थान खांचरौल मध्य प्रदेश। जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह में भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने भूमिगत कार्यकर्ताओं तथा उनके परिवारों की सेवा की थी। 1975 में इन्होंने पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नारायणी देवी वर्मा, जन्म स्थान सिंगोली मध्य प्रदेश। 1944 में इन्होंने भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी। इसे राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था नारायणी देवी वर्मा को 1972 से 76 के बीच। शांति त्रिवेदी उदयपुर से संबंधित थी। इन्होंने कहा था कि आर्थिक अधिकारों के बिना महिलाएं के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। 1947 में उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी। फिर सुशीला त्रिपाठी, जब भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण नहीं किया गया था तब इन्होंने खिलाफ आंदोलन चलाया था। इनके दौरान जेल भेज दिया गया था। सावित्री देवी भाटी जोधपुर की। ममिका देवी किक्कर जोधपुर की। रमा कौर जोधपुर की। सीने कंवर जोधपुर की। कमला स्वाधीन कोटा की। कुसुम गुप्ता कोटा की। प्रकाश सिन्हा अजमेर की। दुर्गावती शर्मा जयपुर की। और सरस्वती बोरा भरतपुर की। इसके साथ ही प्रमुख क्रांतिकारी वाला टॉपिक का रिवीजन हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।